हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का फैक्ट एक्स के एक नए वीडियो में। और बात करने वाले हैं इस वीडियो में यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 के ओटीआर के करेक्शन के बारे में कि अगर आपने ओटीआर गलत तरीके से किया था तो उसका करेक्शन आपको कैसे करना है। घर बैठे मोबाइल फोन से आप करेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा इनकम और कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के, उसका भी वेरिफिकेशन सभी बच्चों को करना है। तो किन बच्चों को करना है, कैसे करना है, सबसे पहले हम ओटीआर का रजिस्ट्रेशन देखते हैं। उसके बाद से जो नया आपका इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट का ऑप्शन आया है, वो ऑप्शन किन बच्चों के लिए है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सारी चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको गूगल में जाना है, यूपी स्कॉलरशिप सर्च करना है। सबसे ऊपर आपको यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। इसी वाले ऑप्शन पे क्या कर देना है, आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो गया। उसके बाद से देखिए यहाँ पे एक स्टूडेंट्स का जो ऑप्शन दिख रहा होगा, इसी वाले ऑप्शन पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे 3 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने किसी भी क्लास में या फिर किसी भी कोर्स में पहली बार स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल अप किया होगा, तो यहाँ पे लॉगिन फ्रेश करना है। अगर आपने किसी क्लास में किसी कोर्स में उस फॉर्म को रिन्यूअल किया होगा, तो यहाँ पे रिन्यूअल लॉगिन वाले ऑप्शन पे अर्थात लॉगिन रिन्यूअल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अर्थात अगर आप कक्षा 9 के स्टूडेंट्स होंगे, कक्षा 11 के, या फिर किसी कोर्स में पहली बार एडमिशन लिए होंगे, फॉर्म को फिल अप किए होंगे, तो यहाँ पे आपके लिए ये लॉगिन फ्रेश वाला ऑप्शन है। और अगर आपने कक्षा 10 में या फिर कक्षा 12 में फॉर्म को फिलअप किया है, जैसे 9 में 11 में आपने फॉर्म फिलअप किया था, तो 10 और 12 में आपका केवल रिन्यूअल होता है, तो रिन्यूअल लॉगिन पे क्लिक करना है। इसी प्रकार से किसी कोर्स में अगर आपने कहिए कि दूसरी बार, तीसरी बार स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप किया हुआ है, तो रिन्यूअल लॉगिन पे क्लिक करना है। तो आपका जिस भी प्रकार से फॉर्म होगा, फ्रेश या फिर रिन्यूअल, उस पे क्लिक करना है। उसके बाद से 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें पहला ऑप्शन कक्षा 9-10 के बच्चों के लिए है, दूसरा कक्षा 11-12 के बच्चों के लिए है, तीसरा आपके यूजी, पीजी और डिप्लोमा के बच्चों के लिए है, जो बच्चे कोई कोर्स वगैरह करते हैं, जैसे बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, डीएलएड, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक, बीएड, नर्सिंग, बीसीए, एमसीए, एलएलबी। और चौथा भी पोस्ट मैट्रिक के बच्चों के लिए है, लेकिन अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए है। मैं इस वीडियो में पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के बच्चों को कर रहा हूँ। तो आपका जो भी होगा उस हिसाब से आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से इसमें आपको नीचे की ओर स्लाइड करके आना है। यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करना है। फिर यहाँ पे ओटीआर नंबर फिलअप करना है। फिर उसके बाद से पासवर्ड फिलअप करना है। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को सेव किया हुआ है, आप अपना फिलअप कर लेंगे। उसके बाद से इस कैप्चा को आपको क्या करना है, इस कैप्चा को आपको यहाँ पे फिलअप करना है, सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आप ओटीआर भूल गए हैं या फिर पासवर्ड भूल गए हैं, तो यहाँ पे क्लिक करके और अपना जो ओटीआर वगैरह है, नया पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। और जो आपका ओटीआर नंबर है भूल गए हैं, उसको भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ से सारी चीज़ों को आप प्राप्त भी कर सकते हैं, ठीक है? चलिए सारी चीज़ों को फिलअप करके, कैप्चा को फिलअप करके, सबमिट पे क्लिक करके और आगे की ओर प्रोसीड करके मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए फाइनली सारी चीज़ों को फिलअप किया जा चुका है। यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपका फॉर्म लॉगिन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिख भी रहा होगा आपको 2025-26 का फॉर्म है, अर्थात इस बार का फॉर्म है, रिन्यूअल का फॉर्म है। यहाँ पे 3 समांतर रेखाएँ आपको 3 पैरेलल लाइन दिख रही होंगी, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। एक जो नया ऑप्शन आया है मैंने आपको बताया था, सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर करेक्शन की ओर चलेंगे, ओटीआर करेक्शन की ओर चलेंगे। आय प्रमाणीकरण हेतु, ठीक है? ये सभी बच्चों का ऑलमोस्ट ओपन हो रहा है, जिन बच्चों का फॉर्म सही है। ये नहीं कि हाँ, फॉर्म भरते समय ओपन हो रहा है, नहीं, आपने फॉर्म भर दिया, कॉलेज में सबमिट कर दिया, कॉलेज से वेरिफाइड भी हो गया है, जिनका मैं दिखा रहा हूँ। इसके बाद भी करिए कि ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं, अर्थात आय प्रमाणीकरण को लेकर के ये ऑप्शन आपके सभी बच्चों को ओपन हो रहे हैं। तो इसमें आपको देख लेना है, जैसे आपने अपने नाम का लगा दिया था, वहाँ पे कॉलेज में आप बात करेंगे। पहले बिना कॉलेज में बात किए हुए आप अपनी ओर से करिए कि कोई काम नहीं करेंगे। कॉलेज वाले, हो सकता है कि ये काम आपके कॉलेज के द्वारा वेरिफिकेशन वगैरह आपके कॉलेज के द्वारा हो, सारे काम आपके कॉलेज के द्वारा हो। तो पहले आपको कॉलेज में कॉन्टैक्ट करना है कि सर हमें अपडेट करना है या फिर नहीं अपडेट करना है, तो कैसे अपडेट करना है, ठीक है? जिन्होंने अपने नाम का लगाया हुआ था, तो हो सकता है उनके लिए अपग्रेडेशन का ऑप्शन मिल रहा हो, क्योंकि आपको तो ये तो मालूम है कि हाँ, आपको अपने नाम का नहीं लगाना है इनकम सर्टिफिकेट, उसमें आपका नाम नहीं रहना चाहिए, आपके गार्डियन के नाम का ही लग रहा है। तो जिन बच्चों ने अपने नाम का लगा दिया था, उनको भी हो सकता है मौका मिल रहा हो, ठीक है? इसके अलावा कुछ वेरिफिकेशन वगैरह हो सकता है कि कॉलेज के द्वारा होने हो, तो वहाँ के लिए पोर्टल ओपन हुआ हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, सभी बच्चे अपने कॉलेज में एक बार जरूर कॉन्टैक्ट कर लेंगे और कॉलेज के द्वारा आपका नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा कि हाँ, ये ऑप्शन आया है, आपको ही अपने स्तर अर्थात बच्चों को अपने स्तर से करिए कि यहाँ पे सबमिट करना है। बस इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट का मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होके आएगा। यहाँ पे इसी में आपको नीचे की ओर स्लाइड करना है और यहाँ पे आपको देखने को मिल भी जाएगा, देखिए दिख भी रहा होगा कि महत्वपूर्ण करके दिख रहा होगा कि आय एवं जाति प्रमाण पत्र संख्या मिलान के बिना छात्र छात्रा का फॉर्म पूर्ण नहीं माना जाएगा। यानी कि फिर से ये ऑप्शन ओपन हुआ है और कहा जा रहा है कि इसके बिना आपका पूर्ण नहीं माना जाएगा। तो यहीं पे आपको फिलअप करके डिटेल्स को और सबमिट पे क्लिक करना है। ये काम आपको अब अपने स्तर से करना है या फिर कॉलेज लेवल से होगा। इसके लिए आप क्या करेंगे, अपने कॉलेज में एक बार कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है? अपने कॉलेज में कांटेक्ट कर लेंगे। आप अपनी ओर से लापरवाही या फिर जल्दीबाजी में कोई काम, कोई कदम नहीं उठाएंगे। अपने कॉलेज में आप सबसे पहले क्या करेंगे, कांटेक्ट करेंगे। उसके बाद से ही आगे के जो प्रोसेस वगैरह है उसको आप कंप्लीट करेंगे। ये चीज आप समझ गए।
है। अब चलिए हम बैक चलते हैं। हम क्या कर रहे हैं, करेक्शन कर रहे हैं, ओटीआर का करेक्शन कर रहे हैं, तो इसी 3 पैरेलल लाइन पे आपको क्लिक करना है। इसी में आपको सबसे नीचे की ओर स्लाइड करके आना है और एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ आप देखिए, रिक्वेस्ट फॉर अपडेट टू इन ओटीआर, ठीक है। यानी कि आपके ओटीआर में एक करेक्शन को लेकर के है। आपको मालूम है कि ओटीआर आपका एक ही बार होता है, तो यही स्कॉलरशिप के फॉर्म से ही आपका यहाँ पे कल के अंदर से ही आपका करेक्शन हो जाएगा। अब कैसे करेक्शन होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसी वाले ऑप्शन पे रिक्वेस्ट फॉर अपडेट इन ओटीआर, इसी वाले ऑप्शन पे क्या कर देना है, आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, आपका जो ओटीआर का करेक्शन का पोर्टल है अर्थात ऑप्शन है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब इसमें आपको करना क्या है वो थोड़ा सा समझ लेंगे। आपको मालूम है कि ओटीआर में आपके बेसिक डिटेल्स ही मांगे गए थे, आधार कार्ड से सारी चीजें आपके कल की फेच कर ली गई थी, ऑटोमेटिकली ले ली गई थी। अब यहाँ पे सबसे ऊपर आपको स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिल जाएगा, ओटीआर नंबर देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आपको करेक्शन करना है। अगर आपके नाम में कोई त्रुटि हो गई थी, जल्दी जल्दी आपने फॉर्म फिलअप किया था, उसमें गलती हो तो उसको सुधार कर लेंगे। आधार कार्ड के हिसाब से ही कर लेंगे, ठीक है। जो भी आपके आधार कार्ड में है, हाई स्कूल के मार्कशीट में है, उसी के हिसाब से सारी चीज कर लेना है। यहाँ पे पिताजी के नाम में कोई गड़बड़ी है, ये भी ऑप्शन आपका ओपन हो रहा है। माता जी के नाम में कोई गड़बड़ी है या फिर करिए की, उसको यहाँ पे फिलअप कर देना है सही तरीके से। कैटेगरी को चेंज कर देना है अगर गलत होगा तो, ठीक है। मोबाइल नंबर को अपडेट कर लेना है, सही कर लेना है। जो भी चीजें अर्थात जो भी गलत है, ये सारे ऑप्शन, इतने ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं जिसके ऑप्शन आपके ओपन हो रहे हैं, और उसका करेक्शन करना है। फिर लास्ट में आपको क्या करना है, ये जो कैप्चा दिख रहा होगा, इस कैप्चा को क्या करना है, इस कैप्चा को यहाँ पे फिलअप करके और ओटीआर रिक्वेस्ट सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। कुछ दिन बाद से ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाएगा, ओटीआर अपडेट हो जाएगा। तो ये आपका करेक्शन का प्रोसेस है, काफी सिंपल सा प्रोसेस है, काफी इजी सा प्रोसेस है। अगर आपके नाम में, पिताजी के नाम में, माताजी के नाम में, मोबाइल नंबर में, आपके कास्ट कैटेगरी में कोई तरह की गलती हो गई थी ओटीआर करते टाइम, तो इसका आप करेक्शन इस तरीके से कर सकते हैं। काफी सिंपल सा प्रोसेस है, काफी आसान सा प्रोसेस है। और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी समस्या हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।